क्या आपको पता है कि किसान को जब खाद की जरूरत पड़ती है, जबकि ऐसे दुकानों पे सुबह 8 बज के या सुबह 5 बज के लाइन में लग जाता है? क्या आपने अपनी बात किसी नेताजी को शेयर की है कि नहीं कही है? हर दुकान पे भीड़ देखी जाती है। हालांकि खाद की कोई कमी नहीं होती, लेकिन लोग अपना स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको ज्यादा पैसों में बेचते हैं। क्या आपको पता है कि खादों की दुकान पे रात को खाद मिलता है? क्या आपको पता है हर दुकान पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है? आपके गांव से लेके शहर के चौराहे तक हर दुकान पे किसान खाद के लिए भटकता रहता है। पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि आप भूल जाते हो। और आप अपने ऊपर आती है तब देखते हो कि यार आपने किसको चुना है, किसको चुनना चाहिए। क्या आपको पता है किसान कैसे कैसे दर दर भटकता है? क्या आपको पता है कि आपकी फसल, जब अगर लोगों की फसल आने से पहले मंडी पहुंच जाए तो आपकी फसल अच्छा भाव पा जाती है। अगर आपकी सरसों सबसे पहले आप मंडी ले जाते हो, फरवरी में काट पीट के ले जाते हो, तो 7,000 रुपए मिलते हैं आपकी सरसों 1 कुंटल को। और अगर आपकी फसल मार्च में जा रही तो आपकी फसल 5500 5,000 रुपए बिकती है। क्या आपने बात की है नेताजी से इसकी? क्या आपको पता है कि आप 10 बीघे जमीन जोत रहे हो, फिर भी आप इतने अमीर नहीं हो? क्या आपको पता है कि उन बाजारों के प्रोडक्ट जो अगर 2 साल रखे रहे तो उनकी कीमत पे कोई वो नहीं होता, और आपकी फसल आपने 1 साल रख ली तो हो सकता है आपको मुनाफा हो, नहीं हो? क्या आपको पता है कि बाजार में दुकानदार से आप कपड़े खरीदते हैं तो वो 1400 मांगता है एक जोड़ी कपड़े के, और आप 1200 दे देते तो वो राजी होकर रख लेता है? क्या आपकी फसल का ऐसे मूल्य नहीं मांगते आप? क्योंकि वो फसल की रेट वो निर्धारित करती है सरकार। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि हमारी फसल आप 7,000 रुपए लगा रहे हैं, हम तो 7500 में बेचेंगे। लेकिन वो दुकान वाले से आप अगर कपड़े खरीदो या कुछ भी सामान खरीदो, वो ऐसे बोलता है कि हम 1400 में देंगे, फिर भी आप कितने में ले लेते हो? हम तो 1200 में देंगे, तो वो 1200 ले लेता है। देखा है आपने, सुना है आपने, कहा है किसी नेताजी से? क्या आपको पता है किसान को अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर चलाने के लिए कितनी कितनी मेहनतें करनी पड़ती है? क्या आपको पता है कि वो सर्दी के मौसम में रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पानी मोड़ता है, उस कड़ाके की ठंड में, जिसमें टेम्परेचर 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, उसकी चोटी से ओस का पानी है ना, वो प्रारंभ होता है और एडी तक पहुंच जाता है। उसका आधा शरीर गेहूं की या सरसों की जो फसल है उस पर जो ओस पड़ती है उससे भीगा हुआ रहता है, और वो रात को अपनी मेहनत करता रहता है और अपना परिवार चलाता है। क्या आपको पता है कि आपके शहर में जो 10 बाई 10 की दुकान वाले हैं वो इतने अमीर होते हैं कि उनके विदेशों में तो बच्चे पढ़ते हैं, और गंगापुर में या कहीं भी सिटियों में उनके फ्लैट होते हैं। लेकिन किसान 10 बीघे जमीन जोत के भी इतना पैसा वाला नहीं बन पाता। किसान के पास 10 बीघे जमीन है, और 10 बाई 10 में एक कार्य करने वाला, एक दुकान खोल के बैठा हुआ एक आदमी इतना कुछ डिहेंडलाइज कर लेता है कि उसके पास में कहीं गाड़ी होती है, बंगला होता है, मकान अच्छा होता है, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि किसान की बिजली का बिल अगर मार्च टू मार्च नहीं लगे तो बिजली वाले घर आ जाते हैं और बोलते हैं आपका बिल 50,000 का हो गया, अगर आप जमा कराना चाहते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। किसान से बोलते हैं 50,000 का बिल 45,000 में भर लेंगे। फिर किसान गड़गड़ाता है उसके सामने, भैया थोड़ा और कम कर लो, भैया थोड़ा और कम कर लो। फिर वो बोलते थे 43,000 में हो जाएगा। फिर भी किसान गड़गड़ाता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता ना। पिछली बार फसल इसलिए नष्ट हो गई कि ओले पड़ गए, जिससे पिछली बार बरसात की फसल इसलिए नहीं हुई क्योंकि बरसात नहीं हुई। फिर गिड़गिड़ाता है कि साहब मेरा 50,000 का बिल हुआ है, मैं जमा नहीं करवा पाया, आप 45,000 मांग रहे हो मुझसे, तो मैं 45,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं 40,000 दे पाऊंगा। अरे यार, ये ऐसी सब्जी मंडी सरकार की ऐसे सरकारी कर्मचारी करते हैं क्या? देखा है आपने? क्या आवाज उठाइए कि आपके सरकारी लाइनमैन जो कर्मचारी है वो किसान से सब्जी मंडी की तरह ऐसे बोलते हैं कि हम 45,000 ले लेंगे, वो कर भी देते 42,000। सरकारी जो ऑफिशियल छूट आती है वो किसान को नहीं मिल पाती। क्यों नहीं देते वो लोग? क्या आपको पता है कि एक किसान अपनी फसल को 7,000 रुपए कुंटल में बेच देता है, और जब वो बीज खरीदता है तो वो 92,000 1 लाख रुपए कुंटल में खरीदता है? क्या आपको पता है कि इस बार जो गेहूं की रबी की फसल चल रही है उसमें 1.5 लाख रुपए कुंटल के हिसाब से बीज खरीदता है किसान? क्या आपको पता है कि आपकी ग्राम पंचायत में आपको फ्री मिनी कट मिलती है, फ्री बीज मिलता है? आपने कभी देखा है? कभी किया ऑनलाइन? आपने किया जाता है ऑनलाइन, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि सरकार कहने नहीं आती आप, और आप अशिक्षित हो। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते तो उनको पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा आपके सरकारी स्कूल के बच्चे से पढ़ने वाले में कितना फर्क होता है? पता है आपको? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा कब स्कूल जा रहा है, कब स्कूल से आ रहा है, कब कितने बजे सरकारी स्कूल में लंच हो रही है, कब कितने बजे बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी बार पीरियड आ रहा है, क्लास में टीचर होते हुए भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, या टीचर क्लास में अपना पीरियड रेगुलर ले रहा है? जाते हो आप स्कूल में? इसलिए अपना ग्रामीण क्षेत्र पीछे है। क्या आपको पता है जिनको जरूरत होती है पानी की वो कहना नहीं जानते, वो पहुंचाना नहीं जानते उस एमएलए तक या उस वार्ड सरपंच तक, और असल में वो प्यासे मरते हैं बेचारे, दर दर भटकते रहते हैं वो। क्या आपको पता है? क्योंकि आप शिक्षित लोग हो, आप नहीं जानते, आप नहीं देखते। आप देखते हो तो आप नकार देते हो, अपना काम चल रहा है, दूसरे को जानने दो, भाड़ में जाए। लेकिन जिनको जरूरत होती है ना असल में,
वो या तो जानते नहीं है बेचारे, ना कह पाते किसी से, उनके घर में ना पानी होता है ना ट्यूबवेल होती है। बाकी जिनका कनेक्शन होता है डायरेक्ट नेताजी से, वो घर में बोर लगवा लेते हैं निजी क्षेत्र में। क्या आपको पता है सरकारी दफ्तर से आई हुई जो विकास, जो ट्यूबवेल पंप निजी क्षेत्र में लगवाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप चेकआउट करो, हर गांव में चेकआउट करो, हर गांव में निजी क्षेत्र में मिलेगा। बस मरता है तो गरीब आदमी, मरता है तो मजदूर आदमी। क्या आपको पता है एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी शाम को, सुबह आता है और शाम को बेलदारी करके पत्थर फोड़ के जाता है, और टारगेट पुलिस चौराहे पे कर लेती है उसके पूरे। पुलिस के पास में आता है कि आपको टारगेट करने हैं, आपको इतने चालान काटने हैं, वो चालान उस गरीब मजदूर से काटे जाएंगे, ना कि किसी अमीर, ना कि किसी डिपार्टमेंटली जिसके अंडर में या जिसके पड़ोसी रिश्तेदार जो भी अगर पुलिस सेवा में कार्यरत है या बड़े पद पे कार्यरत है, वो बात करा के पुलिस छोड़ देती है उसको। लेकिन उस मजदूर से टारगेट पूरे किए जाते हैं। उस मजदूर का चालान होता है जो 300 कमा के जाता है, 200 वहां दे के जाता है, 100 रुपए बचते कभी कभी उसके पास में। क्या मजदूरों को ही मारा जा रहा है देश में? थोड़ा सब्र करिए साहब। ये मजदूर को जिस दिन मौका मिला ना, उस दिन नई तरक्कियों पे होगा देश, लेकिन टारगेट सारे मजदूरों से पूरे होते हैं। पुलिस चौराहे पे मजदूर की गाड़ी रोक देती है, किसी से बात कराने की औकात नहीं होती मजदूर की, क्योंकि कोई है नहीं है ना अपना, और किसी का कोई अपना हो तो कोई चालान नहीं होता उसका। ऐसा ही देखा है मैंने, ऐसा ही लोग कहते हैं मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है। जो पैसे वाले वो निरंतर पैसे वाले होते जा रहे हैं। क्या करेगा किसान, क्या करेगा मजदूर आदमी? भटकता है दर दर। इसलिए चुने उसे जो आपकी सुने। अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, या फिर देख रहे हो लोगों को। थैंक यू।